माइल्स उसके घर से चला गया है। ये जानकर जिमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया कि वो सच में चला गया। वो मुझे बिना बताए चला गया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। मेल ने पूछा कि आंटी ने मुझे बताया कि माइल्स के लिए तुमने कंपनी में से 20 लाख रुपए उठाए हैं, क्या ये सच है? जिमी ने कहा कि हाँ। मेल ने पूछा कि तो तुमने उस दिन मुझे ये कहा था कि तुम मुझे बस अपना छोटा भाई मानते हो और तुम्हारे दिल में जो पर्सन है वो सिर्फ माइल्स है, क्या ये सच बात है? जिमी ने कहा कि हाँ, आई एम सॉरी, मैं पहले अपनी फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं था, इसी वजह से ही तुम दोनों को गलतफहमी हो गई। मेल कहता है कि लेकिन वो तो तुम्हें प्यार नहीं करता। जैसे ही जाओ ग्रुप का कर्जा चुकता हो गया वो चला गया, तो इससे तो यही पता चलता है कि वो बस तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ा था। ये बोलते हुए वो जिमी के करीब जा रहा था, लेकिन जिमी ने उसे जेंटली दूर किया और बताया कि पता नहीं मेरे और माइल्स के बीच में क्या है, और अगर वो मेरे पैसों की वजह से मेरे साथ रह रहा था तो फिर इससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से मुझे कोई तो रास्ता मिला कि मैं माइल्स को अपने पास रख सकता हूँ। ये सुन के तो मेल की आंखें फटी रह गई और जिमी ने उसे कहा कि अभी तुम जाओ, और अगर मेरी मॉम तुमसे कुछ पूछे तो उसे बता देना कि मेरी माइल्स के साथ जो भी रिलेशनशिप हो, लेकिन उसे कोई भी टांग नहीं अड़ानी है। फिर उसने किसी को कॉल किया कि चल मुझे एक एड्रेस पता करना है। यहाँ पे दूसरी ओर माइल्स अपने घर पहुँच गया था और उसके पापा के पूछने पे उसने बताया कि ये उसकी इंजरी इतनी भी ज्यादा सीरियस नहीं है, बस छोटा सा फ्रैक्चर आया है और कुछ दिनों में ये कास्ट भी निकल जाएगा। ये सच में जिमी ने नहीं किया है, मेरी बस किसी के साथ फाइट हो गई थी। उसके पापा को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं अपने बाप होने की ड्यूटी निभाने में फेल हो गया। माइल्स ने कहा कि ये मेरी चॉइस थी और ऊपर से आपने ही तो बचपन में मेरा ध्यान रखा है, तो फिर एटलीस्ट आपका कर्जा चुकाने में तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन उसके पापा तो अपना सर पकड़ के बोलने लगे कि मैं एक अच्छा बाप नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ जैस्मिन का भी ध्यान नहीं रख पाया और तुम्हारा भी ध्यान नहीं रख पाया, और अभी मेरी वजह से ही तुम्हें उस कमीने के पास जाना पड़ा। ये सारी मेरी गलती है, मैं कितना यूजलेस हूँ। माइल्स ने कहा कि ऐसा मत बोलिए, मैंने कहा तो सही कि ये मैंने अपनी मर्जी से किया है, और ऊपर से आप मुझे वापस तो ले आए ना। इस बार सच में मैं वापस आ गया हूँ और फिर मैं कभी कहीं पे भी नहीं जाऊँगा, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। उसके पापा ने कहा कि डोंट वरी, अब कंपनी फिर से ट्रैक पर आ गई है, मैं कल उसके पैसे वापस कर दूंगा। माइल्स मन में बोलता है कि मेरे पास अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो फिर मैं उसे यहीं पे स्पेंड कर लेता हूँ। फिर अगले सीन में जिमी पहुंचा जाओ कंपनी में, लेकिन बाहर सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने लगा। लेकिन जिमी तो जबरदस्ती अंदर जाने लगा कि मैं माइल्स से मिलने आया हूँ, हटो यहाँ से। थोड़ी देर के बाद माइल्स के पापा मिस्टर जाओ बाहर आए और जिमी को देखकर बिना उसकी बात सुने सीधा उसने यही कहा कि तुम यहाँ पे अपने 20 लाख रुपए लेने आए हो ना? जिमी ने कहा कि नहीं सर, मैं यहाँ पे माइल्स से मिलने आया हूँ। मिस्टर जाओ ने कहा कि वो अभी तुमसे मिलना नहीं चाहता, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कंपनी में कल चेक भिजवा दूंगा। जिमी ने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस माइल्स से थोड़ी बात करनी है, प्लीज मुझे उसे मिलने दीजिए। मिस्टर जाओ ने कहा कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? अगर तुम नहीं गई तो फिर मैं सिक्योरिटी से कह के तुम्हें धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगा। लेकिन जिमी उसकी ओर अपना सर झुका के कहने लगा कि सर प्लीज, मैं माइल्स के लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखता हूँ, तो प्लीज मुझे उसे मिलने दीजिए।